हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किसान आंदोलन पर हमारी चर्चा चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर चूँकि हमारी पिछले साल की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई पूरी और विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति के अंदर अब ई कंटेंट के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उनके आगामी कक्षा की जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। संसाधन भले ही कम है, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो ई कंटेंट के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको कॉलेज की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उन असाइनमेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करना है, कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके आपको भेजना है, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपकी भावी प्रगति का आधार भी बन सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल अगर लंबा रहता है, कॉलेजेस बंद रहती है, तो ऐसी स्थिति में इन असाइनमेंट्स के आधार पर मूल्यांकन की योजनाएं भी बन सकती है। तो आपको असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो जैसे जैसे आपको दिए जाए वैसे वैसे भेजना है। हम पिछली क्लास के अंदर बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलन की चर्चा कर चुके हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलन की। विद्यार्थियों, ये मेवात क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है, पहली बात तो ये आती है कि ये मेवात क्षेत्र कौन सा है। ये मेवात क्षेत्र है राजस्थान का अलवर और भरतपुर का जिला। और इस अलवर और भरतपुर के ज़िले में जब हम किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इस अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में किसान आंदोलन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो राजस्थान के अंदर लगान और बेगार ये किसान आंदोलन का एक मुख्य जो है वो जरिया बना, लेकिन विद्यार्थियों आपको यहाँ ये जानकारी होनी चाहिए कि अलवर रियासत के अंदर सबसे पहले अगर मैं पहले चरण में किसान आंदोलन की बात करूं तो अलवर रियासत के अंदर 1921 का दौर आया। 1921 के दौर के अंदर अलवर के महाराजा जयसिंह जी हुआ करते थे। अलवर के महाराजा जयसिंह जी, अलवर के वे महाराजा जयसिंह जिनको हिंदू और हिंदूवादी समर्थक होने के रूप में भी जाना जाता है, वो जयसिंह जिनके दिमाग में अंग्रेज विरोधी नीतियों ने बसेरा कर रखा था, वो जयसिंह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की अनुपालना में बने नरेंद्र मंडल, जो नरेंद्र मंडल बना था, उस नरेंद्र मंडल जो देसी रियासतों के राजाओं का प्रतिनिधि मंडल था, उसका नामकरण भी अगर नरेंद्र मंडल हुआ, वास्तव में उसका नाम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, मगर उस मंडल का नाम नरेंद्र मंडल भी अलवर के महाराजा जयसिंह जी के सुझाव पर किया गया। विद्यार्थियों, ये वही जयसिंह जिन्होंने 1921 के अंदर ये अलवर के राजा थे। उस समय अलवर के अंदर एक समस्या आई, जैसे लाग और बेगार को लेकर तो पूरे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर आई कि यहाँ जो सूअर थे, उन सूअर, विशेष रूप से जो जंगली सूअर, उन सूअरों को बाड़ों के अंदर पाला जाता था। ये सूअर जो जंगली सूअर जो बाड़ों में पाले जाते थे और बाद में ये सूअर खुलेआम घूमते थे और किसी के खेत में भी घुसकर उसकी फसल को चौपट कर लिया करते थे। ये सूअर किसी की भी फसल को चौपट कर लिया करते थे, फसल चौपट हो जाती थी, किसान मन महसूस कर रह जाता था। वो किसान जो साहूकारों से ऋण ले चुका होता था, वो किसान जो कई प्रकार के लगान को अदा करता था, वो किसान जो जागीरदारों की बेगार निकालता था, और वो किसान जिसकी फसल को सूअर चौपट कर जाते थे। यहाँ चूँकि अलवर रियासत के अंदर जंगली सूअरों को मारना, उन सूअरों का वध करना, ये कानूनन अपराध था, क्योंकि मेव मुसलमानों का उस क्षेत्र के अंदर बाहुल्य था। और ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि किसान उन सूअरों को मार नहीं सकते, तो निश्चित सी बात है वो सूअर फिर किसी के खेत में भी जाकर और उसकी फसल को चौपट कर लिया करते थे। ऐसी परिस्थिति के अंदर अलवर के किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन अलवर के महाराजा जयसिंह जी ने इस समस्या का संज्ञान लिया, और इस समस्या का न केवल संज्ञान लिया बल्कि जंगली सूअरों को मारने की अनुमति दे दी गई, और जिसके साथ ही किसान आंदोलन का ये प्रथम चरण जो है वो संपन्न हो गया। किसान आंदोलन का ये पहला जो कड़ी है जिसमें सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी गई, और सूअरों को मारने की इजाज़त देने के कारण विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये आंदोलन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपने पटाक्षेप की तरफ चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सूअरों की ये इकलौती समस्या थी,
किसान जूझ रहे थे लगान और बेगार की समस्या से भी, और इसी कारण अलवर के अंदर 1925 का जो वर्ष आता है वो नीमू चाणा के कांड के रूप में जाना जाता है। 14 मई 1925 को आपको जानकारी हो, राज्य अलवर रियासत के किसानों ने लगान की वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया, और जब अलवर के अंदर नीमू चाणा के अंदर एक सभा का आयोजन हुआ, उस सभा के अंदर गोलीबारी की गई, और उस सभा के अंदर सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे उस नीमू चाणा की सभा के अंदर पुलिस की, अंग्रेज शासन की, अलवर रियासत की पुलिस की गोलियों का जब शिकार हुए, तो नीमू चाणा के एक हिंसक कांड के रूप में उस घटना को हम देखते हैं। और नीमू चाणा का गांव, जहां पर सेना ने गांव में गोलीबारी की, गांव में आग लगाई, सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए, वो नीमू चाणा की घटना। विद्यार्थियों, ये नीमू चाणा राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? ये अलवर जिले के अंदर है। और ये नीमू चाणा कांड कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ। और नीमू चाणा में किसकी सभा हुई? किसानों की सभा हुई, और इस सभा के अंदर गोलियां चलाई गई। विद्यार्थियों, गोपाल दास और छज्जू सिंह जैसे सैन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस घटना के विलन बने, खलनायक बने, और ये नीमू चाणा के अंदर एक दुर्दांत घटनाक्रम हमको देखने को मिला। लेकिन विद्यार्थियों, ये नीमू चाणा की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड कहा है, इसे दोहरी डायरशाही कहा है। डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड, महात्मा गांधी इसे दोहरी डायरशाही के नाम से जानते हैं। डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड कहते हैं, दोहरी डायरशाही कहते हैं। दोहरी डायरशाही, फिर पहली डायरशाही कौन सी? पहली डायरशाही वो डायरशाही थी जो जालियांवाला बाग के अंदर हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। वो पहली डायरशाही। महात्मा गांधी ने नीमू चाणा के कांड की घटना को दोहरी डायरशाही के नाम से संबोधित किया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये नीमू चाणा का कांड जो राजस्थान के किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरा, जिसने न केवल नीमू चाणा के बल्कि राजपुताने की अन्य रियासतों के किसानों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। हम जब अलवर भरतपुर के किसान आंदोलन की बात करते हैं तो तीसरी कड़ी के अंदर ये किसान आंदोलन 1932 में प्रारंभ होता है। जब 1932 में अलवर और भरतपुर के किसान आंदोलन को मेव किसान आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसमें मेव मुसलमान भी इस किसान आंदोलन में सम्मिलित रहे। आपको जानकारी हो, ये मेव किसान आंदोलन 1932 के अंदर, और इसका नेतृत्व भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे, डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली, जिन्होंने 1932 के इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। डॉक्टर मोहम्मद अली, जिन्होंने 1932 के इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, और मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। मगर विद्यार्थियों, ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा था, अलवर और भरतपुर में आंदोलन हो रहा था, लेकिन 1933 के आते आते अलवर और भरतपुर के अंदर, विशेष रूप से अलवर के अंदर तिजारा जगह के ऊपर सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए गए। हिंदू और मुसलमानों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। सांप्रदायिक दंगे तिजारा के अंदर हुए, और विद्यार्थियों कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों की कुछ एक मांगे मानकर और आंदोलन को धीमा कर दिया, कमजोर कर दिया, और इधर अलवर के तिजारा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसने किसान आंदोलन को कमजोर कर लिया। विद्यार्थियों, ये किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये किसान आंदोलन धीरे 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 क्या हो गया? कमजोर हो गया और पटाख से हो गया। तो ये राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पहला किसान आंदोलन 1921 का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो सुअरों को बाड़ों में पालते थे और सुअरों को मारना प्रतिबंधित था, सुअरों को मारने की अनुमति दे दी गई, किसान आंदोलन रुक गया। दूसरा, नीमू चाणा घटना के रूप में लगान बेगार के विरोध में सभा हुई, सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए। और तीसरा, 1932 के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन हुआ, उस शक्ल के रूप में हम किसान आंदोलन को देखते। तो ये हमने मेवात के किसान आंदोलन की चर्चा की। अगली कड़ी के अंदर राजस्थान के कुछ और किसान आंदोलनों की बात करेंगे, और आपको
जो सवाल पिछली असाइनमेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए गए थे बिजोली आंदोलन के बारे में, तमाम विद्यार्थी बिजोली आंदोलन के बारे में प्रश्नों के उत्तर लिखकर और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने का प्रयास करें। आपका असाइनमेंट्स का बाकायदा मूल्यांकन भी होगा, इसलिए काम को प्राथमिकता देनी है। और कोरोना इतना फैला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठ जाए और बैठे रहे, आलसी बन जाए। हमारे को इस कोरोना काल के अंदर आपदा को अवसर में बदलने का वक्त है। समय का सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।